हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। हमारी कॉम्प्लेक्स सीरीज चल रही थी और ये कॉम्प्लेक्स सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ जो इक्वेशंस वगैरह जनरेट की थी उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बीच में नहीं छोड़ेंगे। और उस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह है वो भी कर लेंगे, जेई मेंस और एडवांस लेवल के, एंड देन वी विल स्टॉप दिस लेक्चर। या सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लाइन और ऑलमोस्ट सर्कल के बारे में पूरा पढ़ लिया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए कुछ और भी चीज़ें रह जाती है, जैसे रे, है ना। तो रे की बात करें, जैसे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा, और यहाँ से रे जनरेट हो रही है, आगे चल रही है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो अगर हमें गिवन हो, जैसे थीटा गिवन हो, है ना, इसकी डायरेक्शन, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये पॉइंट हम लोग पकड़ ले तो हमारे लिए लोकस होगा जेड, है ना, सॉरी जेड पॉइंट होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर है अल्फा से लेके जेड तक जो वेक्टर बन रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो थीटा दे रखी है। तो हम लोगों को पता है कि डायरेक्शन को हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ वेक्टर लिख लेते हैं। सो जेड माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, है ना। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगी ये आपको एक रे रिप्रेजेंट करके देगी, रिप्रेजेंट्स अ रे। और देखो जरा, लाइन और रे में बहुत फर्क होता है। लाइन जो है ये आगे पीछे से चलती जाती है, और रे जो होते हैं वो एक पॉइंट से शुरू होके आगे चलती है या फिर नीचे चलती है ना। और हम दूसरी बात कर ले, जो एंगल्स जितने भी है हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, उनको हम लोग जितना हो सके एंटी क्लॉकवाइज में मापने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये हमारे लिए रे रिप्रेजेंट करेगी। और दूसरी बात ये कि ये नीचे नहीं जाएगी, है ना। तो ये नीचे वाला आप लोग मिटा देना, ये नीचे नहीं जाएगी। दूसरी बात ये कि ये जो रे है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम अल्फा, रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट अल्फा। और जहाँ पे हमारे लिए अल्फा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट भी हो सकता है। अल्फा इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे लिए एक रे हो गई, रे की बात ना। अगर हम लोग ऐसी बात करें, जैसे हमारे पास में ये एक z है और यहाँ पे z1 और z2 है, जैसे ये z1 है और ये z2 है, सपोज ये ऐसा ऐसा बना रहे हैं ना। तो ये वाला बीच वाला एंगल जो है वो हमारे लिए अगर अल्फा है और ये अगर z है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये z1 और z जो वेक्टर है ये वाला, है ना, ये वेक्टर, और ये जो z1 और z2 जो वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, अल्फा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वेक्टर, ये जो z1 और z वेक्टर है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस, z1 और z2 और z1 और z का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है अल्फा। तो अगर ऐसा दे रखा हो तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ऊपर वाला वेक्टर जो हमारे लिए z1 माइनस z, है ना, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ये वाला वेक्टर, नीचे वाला वेक्टर जो हमारे लिए z2 माइनस z। तो z2 माइनस z इज इक्वल टू अल्फा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z, ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसको हमने यहाँ पे लगा लिया, विच इज इक्वल टू अल्फा। तो ये एक आर्क रिप्रेजेंट करता है ना, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स आर्क, रिप्रेजेंट्स आर्क, ये एक आर्क रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये आर्क कैसा भी हो सकता है, जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर ये अल्फा जो है वो 0 से लेके π/2 के बीच में हुआ तो ये एक मेजर आर्क होगा, मेजर आर्क रिप्रेजेंट करेगा, मेजर आर्क। आप लोग ही सोचो ना, जितना ये एंगल
ठीक है। और नेक्स्ट, अगर ये जो है पाई हो गया, तो अल्फ़ा अगर पाई हो गया, तो अगर अल्फ़ा पाई हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट Z1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये Z1 है, और Z यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा और Z2 यहाँ पे आ जाएगा। तब ये हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन ना, देन रिप्रेजेंट्स अ लाइन, देन रिप्रेजेंट्स अ लाइन, ठीक है। ये कुछ बातें हो गई आर्क और इसके बारे में, रे के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने सर्कल भी पढ़ा था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने सर्कल के बारे में बात करी थी कि सर्कल जो होता है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, z माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर, जहाँ पे जेड नोट हमारा जो रहता है वो सेंटर रहता है, एंड आर जो रहती है वो हमारी रेडियस रहती है। तो ये हमें एक रिप्रेजेंट करके देता है सर्कल, है ना, ये हमें रिप्रेजेंट करके देता है एक सर्कल, है ना। सर्कल की जो डेफिनेशन होती है वो सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि किसी फिक्स पॉइंट से उन पॉइंट्स का लोकस जो सेम डिस्टेंस पे हो, है ना, सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स उपस्थित हो उनका लोकस एक फिक्स पॉइंट से, है ना? ठीक है। ये मतलब एक जनरल डेफिनेशन होती है, तो उसी से ही हम लोग कर सकते हैं अगर इसको समझ के करें। तो जैसे फिक्स पॉइंट अगर जेड नोट है, उससे सेम डिस्टेंस पे पॉइंट हमने ले लिया जेड, और ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा आर ही रहेगी, आर को हम लोग रेडियस बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जेड माइनस जेड नोट ग्रेटर देन आर की, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि z माइनस जेड नोट जो है, मतलब z जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर होगा, मतलब ऐसा सर्कल, ना तो सर्कल पे होगा ना सर्कल के अंदर होगा, बस ऐसा बाहर होगा, सर्कल पे नहीं होगा, बस उसके बाहर होगा पॉइंट, अगर ये इनइक्वलिटी देखने को मिल जाए। अब ये इनइक्वलिटी क्या पॉसिबल है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बोला था कि इनइक्वलिटीज तो ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होती है, पर यहाँ पे देखो ना, ये हमने मोड लिया है, तो मोड तो एक आपको पॉजिटिव नंबर देगा ना, तो पॉजिटिव नंबर मतलब कि ये एक रियल है ना, रियल पॉजिटिव नंबर है, तो इसका तो कंपैरिजन हम लोग रियल नंबर से करवा सकते हैं ना, तो वही हमने कंपैरिजन करवाया नंबर्स का, ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ना, रियल नंबर्स का कंपैरिजन करवाया। अच्छा, दूसरी बात ये हो सकती है कि z माइनस जेड नोट जो है वो लेस देन अगर r हुआ तो क्या मतलब होगा, तो हम लोग ऐसा बना देंगे जेड नोट सेंटर से, सॉरी, जेड नोट सेंटर का और आर रेडियस का एक सर्कल होगा हमारे लिए, और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे बाई जेड, मतलब जेड जो है अभी सर्कल के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेगा, तो हम लोग जेड इज इनसाइड दी सर्कल, और यहाँ पे जेड इज आउटसाइड दी सर्कल, ना। तो ये हमारे लिए z होगा। अगर यहाँ पे इक्वलिटी लग गई, जैसे यहाँ पे लग गई और यहाँ पे भी लग गई, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑन दी भी सर्कल है और इनसाइड भी सर्कल है, और यहाँ पे इसके लिए हम लोग बोल देंगे कि भाई यह ऑन दी भी है और आउटसाइड भी है ना। हम लोग ऐसे मतलब इनइक्वलिटीज़ का कंपैरिजन करवा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे कुछ भी मतलब ऐसे बात कर सकते हैं, जैसे z माइनस जेड नोट जो है वो हमारे लिए ग्रेटर देन आर है, तो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ले लिया, सपोज जेड के अंदर एक पॉइंट ले लिया ना, जेड के अंदर एक पॉइंट ले लिया हमने, Z1 पॉइंट ले लिया जो कि सर्कल के अंदर आ रहा है ना। पहले से ही मैं आपको बता दूं, इट्स पॉइंट इन, इट्स इनसाइड दी सर्कल, इनसाइड दी सर्कल। तो अभी ये सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, मतलब ये हमारे लिए जेड नोट होगा और ये डिस्टेंस आर होगी, और कोई Z1 पॉइंट जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है सर्कल के अंदर, है ना। तो हम लोग अगर ये पूछे कि मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, मतलब जो Z1 की Z से मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए मिनिमम होगी, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, क्योंकि Z जो है वो बाहर लाई कर सकता है ना, बाहर लाई करेगा तो मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगी,
और मिनिमम जो है वो हमारे लिए हो जाएगी z माइनस z1 का मोड। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इसमें कॉनिक सेक्शन का भी पोर्शन बचा है, जैसे आपका पैराबोला हो गया, है ना, दूसरा इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये सारा का सारा हमारे पोर्शन बच रखा है, तो हम लोग इसको ज़रूर करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर ले इस लेक्चर के लिए। तो हमें एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी यूनिमोड्यूलर इफ मोड z इज इक्वल टू 1। सपोज z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमें दे रखा है इज ए यूनिमोड्यूलर। z2 इज नॉट ए यूनिमोड्यूलर, z2 जो है वो यूनिमोड्यूलर नहीं है। देन पॉइंट पॉइंट z1 लाइज ऑन, मतलब पॉइंट z1 जो है किस पे लाई करेगा उसका हमें लोकस निकालना है। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि z बार जो है वो इक्वल टू 1 होगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट का चाहो तो आप लोग नाम दे सकते हो, कुछ प्यारा सा फनी सा नाम, है ना। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कोई भी चैप्टर का आप लोग क्वेश्चन करने जाओ ना, जितने आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद होंगे ना, उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना, उनसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग जितना हो सके उस क्वेश्चन के बेसिक पे जाया करो, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है और ये चाहता क्या है ना। तो एक बार आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन का पता चल जाएगा, छोटा सा हिंट पता चल जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे Z1 और Z2 को A1 आयोटा B1 मान लेंगे और Z2 को X आयोटा Y मान लेंगे, फिर कुछ ना कुछ करते रहेंगे जो ये बोल रहा है, स्क्वायर करके इनका मॉड्यूलस निकालेंगे, ये वो फलाना ढिमका। तो ऐसा करोगे तो आपके लिए ही क्वेश्चन बहुत बड़ा लंबा लेंथी हो जाएगा। इससे अच्छा है आप लोग जो जो आपको कॉन्सेप्ट बताए गए उनके बेसिक को याद रखो और उनको जितना हो सके अप्लाई करने की कोशिश किया करो। अगर वो अप्लाई हो गए तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजी बन जाता है ना, क्योंकि जेई में आपसे यही पूछा जाता है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं, पर याद नहीं रहते हैं ना, तो दिक्कत आ जाती है। ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है। तो हम लोगों को पता है कि दूसरी बात ये कि मोड ऑफ Z2 जो है वो हमारे लिए 1 नहीं हो सकता कभी भी, है ना। ये यूनिमोड्यूलर नहीं है, इसका मतलब है कि ये 1 नहीं हो सकता कभी भी। तो हमें जो दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 इंटू Z2 का बार। इस पूरे का मोड जो है वो हमें 1 दे रखा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि Z इंटू Z बार, मतलब इस पूरे का बार तो इंडिविजुअल पे चला जाएगा, माइनस 2Z2 बार अपॉन 2 माइनस Z1 बार इंटू Z2, ये हमें 1 मिल जाएगा, है ना। तो इतना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बच जाएगा Z1 इंटू Z1 माइनस 2Z2 इंटू Z1 बार माइनस 2Z2 बार विच इज इक्वल टू 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार इंटू 2 माइनस Z1 बार इंटू Z2। ये हमें एक इक्वेशन मतलब निकल के आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन को ही सोल्व करना है, तो हम लोग सोल्व करते हैं। Z1 अंदर जाके इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो जिस दिन Z1 बार से होगा तो ये दे देगा Z इंटू Z1 बार। फिर Z1 माइनस के 2Z2 बार से होगा तो ये माइनस का 2Z2 बार इंटू Z1। फिर ये आएगा और ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये देगा माइनस का 2Z2 Z1 बार। और ये जिस दिन Z2 बार से 2Z2 बार से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये Z2 इंटू Z2 बार हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 Z2 इंटू Z1 बार, है ना। इसको मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख लिया। फिर इसकी बारी आएगी, ये जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 Z2 बार इंटू Z1, है ना। फिर ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Z इंटू Z1 बार, है ना, Z1 इंटू Z1 बार, ये मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर हो जाएगा, और Z2 इंटू Z2 बार ये हो जाएगा मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, है ना।
तो यहाँ पे जो जो कट रहे हैं उसको हम लोग काट लेते हैं। Z2 बार इंटू Z1, ये रहा, ये और ये कट गया और ये कट गया, तो हमारे लिए सिंपल सी इक्वेशन बच गई। इसको हम लोग लिख लेते हैं मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। Z1 इंटू Z1 को बार को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। फिर प्लस का 4 मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 और प्लस Z1 का होल स्क्वायर इंटू Z2 का होल स्क्वायर, मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको सारों को एक साइड लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से हमने मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इस जगह पे तो 1 बच जाएगा, और इधर से ये आएगा ना, इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड आएगा आपका, तो इसमें से हमने Z1 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये माइनस दे देगा, है ना, आएगा तब माइनस हो जाएगा, और इधर से बच जाएगा Z2 का होल स्क्वायर। फिर ये इधर आएगा, तो ये हमें दे देगा प्लस का 4, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ पे हमारे लिए बच जाएगा मोड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग मोड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे लिए बच जाएगा माइनस का मोड ऑफ Z1 स्क्वायर, यहाँ से माइनस बचेगा ना, और यहाँ से 4 बचेगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे या तो ये क्वांटिटी 0 होगी या फिर ये क्वांटिटी 0 होगी। अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, तो उसमें से एक तो पक्का है कि 0 होगी, या फिर दोनों ही 0 होगी। तो यहाँ पे आप लोग सोचो ना कि अगर ये 0 हो गई तो उस समय क्या होगा, मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में मना कर रखा है कि Z2 जो है वो एक नॉट यूनिमोडुलर है। तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि ये नहीं 0 इक्वल होगी, ये 0 के इक्वल नहीं होगी, तो ये वाली 0 के इक्वल होनी चाहिए। और जिस दिन ये 0 के इक्वल हो गई तो हमें मिल जाएगा मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे मोड है तो आप लोग माइनस तो ले ही नहीं सकते, यहाँ पे प्लस 2 लोगे, तो ये हमारे लिए ऐसा बन जाएगा Z1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो ये हमने कहीं फॉर्म पढ़ी है, ये कौन सी फॉर्म है, कैन यू थिंक? ये आपके सर्कल की फॉर्म है ना, Z1 जो है वो सर्कल पे लाई करेगा, कौन सी रेडियस हो जाएगी, 2 रेडियस हो जाएगी, और सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन, है ना, ओरिजिन इसका सेंटर हो जाएगा, और रेडियस इसकी 2 हो जाएगी, और Z1 लाइज ऑन दी सर्कल ऑफ रेडियस 2। ये सी ऑप्शन जो है वो हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा ना। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यूनिमोड्यूलर बोल दिया तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, रियल नंबर बोल दिया तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, इमेजिनरी नंबर बोल दिया तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे आप लोगों को आगे प्रोसीड करना होता है ना। और जब आप लोग एकदम ही ब्लाइंड हो जाओ तो उस समय मैं आपको लास्ट में एक मेथड बताऊंगा, उसका आप लोग यूज़ कर सकते हो, जिससे आप लोगों की क्वेश्चन बहुत अच्छे चांस है कि बन जाएंगे। अगर बहुत लेंथी क्वेश्चन हुआ तो मे बी यू कैन, मतलब आप फंस भी सकते हो, और अगर लेंथी नहीं हुआ तो आप लोगों का झटाक से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यार इतना रुकता है ना, कुछ कह भी नहीं सकते इसको। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है इफ z नॉट इज इक्वल टू 1 एंड z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इज अ रियल। अब यहाँ पे रियल वर्ड यूज हुआ है, इसको ध्यान से सुनना है ना। रियल, देन पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज, मतलब ये किस पे लाई करेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रियल, मतलब ये पूरी क्वांटिटी अगर रियल है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी एक z जो है वो अगर रियल है, तो हम लोगों को पता है कि रियल z के लिए z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट होता है। मतलब यही तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, इस पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे, ये हमारे लिए ना, इस पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे तो इंडिविजुअल चला जाएगा कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट माइनस 1। ये हमारे लिए इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना है, सो z स्क्वायर इंटू जेड कॉन्जुगेट, और ये माइनस का जेड स्क्वायर, अरे सॉरी जेड स्क्वायर, और इधर आएगा हमारे लिए इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे हमने करवाया, ये इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार जो होता है वो हमारा मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है, तो इसमें से किसी एक की जगह लिख लिया। तो जैसे ही लिखोगे यहाँ पे तो ये मोड ऑफ जेड स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा, और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा, राइट वाली सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा, तो ये हमारे लिए बन जाएगा माइनस का मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इंटू जेड कॉन्जुगेट, और यहाँ पे हमारे लिए ये बना हुआ है माइनस का जेड स्क्वायर
प्लस का z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में से मोड ऑफ जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ले लेते हैं कॉमन। मोड ऑफ जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा z माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है भाई। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा तोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस का कॉमन ले ले, बाहर ले ले, तो ये हमारे लिए बच जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फैक्टर बना लिए, ये यार बच्चे, मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये हमारे लिए बच जाएगा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस, अंदर बच जाएगा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। ऐसा बन गया सिनेरियो हमारे लिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि मोड ऑफ जेड, है ना, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। एक बार इसको मिटा लेता हूँ। ये चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं। जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे लिए बच जाएगा मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का जेड कॉन्जुगेट ना इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब ये अगर 0 हो गया, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे लिए जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट बचेगा, है ना। तो अगर z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, z एक रियल नंबर होगा, तो z लाइज ऑन दी रियल एक्सिस, लाइज ऑन रियल एक्सिस। ठीक है। और अगर ये 0 हुआ, मतलब ये अगर 0 हो गया, तो अगर ये 0 हो गया तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि z जो है वो एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और सर्कल की रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, a जो है वो 1 है और वो 0 है, तो 1 रेडियस का सर्कल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो सर्कल है, इसमें अगर हम लोग x प्लस 0,0 रखेंगे, है ना, ओरिजिन को अगर हम लोग इसमें रख लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो ओरिजिन से पास होने वाला एक सर्कल बन जाएगा ये, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। और रेडियस जिसकी 1 हो जाएगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आइदर ऑन ए रियल एक्सिस और ऑन ए सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख के वैसे भी कर सकते हैं। वैसे आई होप कि वैसे शायद तुम लोगों से गलती हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये फंडा काम नहीं, आपके दिमाग में नहीं आया एकदम, तो आप लोग वैसे भी जा सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 और z जो है वो प्लस माइनस 1 कभी नहीं होगा, है ना, देन वैल्यू ऑफ लाइज ऑन। ये तो पिछला ही क्वेश्चन है ना। अच्छा, ये हमें पिछला क्वेश्चन नहीं है, ये नया क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो हमें दे रखा है मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो अगर मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, इसका कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि z कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल टू 1 होगा। तो अगर हमें 1 की जगह ये लिखना पड़े तो हम लोग लिख लेंगे, लिखना क्या पड़े, लिखना ही पड़ेगा। तो z अपॉन 1 माइनस जेड का स्क्वायर, है ना, ये किस पे लाई कर रहा है ये हमें बताना है। अच्छा, हम लोग एक चीज़ सोच सकते हैं, यहाँ पे ये जो 1 है ना, उसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख लिया तो आप लोगों को दिख गया होगा कि नीचे से z कॉमन आएगा, ऊपर और नीचे वाला z कट जाएगा, है ना। ये आपके दिमाग में एकदम प्रोसीजर चलना चाहिए। ये शायद एडवांस का क्वेश्चन है, इस छोटे से हिंट से ही आपको प्रोसीड करना था। तो ये हमारे लिए ऐसा बन जाएगा, z अपॉन जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड स्क्वायर, है ना। नीचे से z कॉमन लिया, ऊपर बचा 1 और z बार माइनस का z। अब ये किस पे लाई करेगा ये हमें बताना है। तो सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, मतलब z हमने ऐसा ले लिया x प्लस आयोटा वाई। अभी मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं है कि इसको ऐसा लिखना, है ना। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे लिए, x माइनस आयोटा वाई। अब इसमें से माइनस हो रहा है, ये माइनस और ये माइनस आयोटा वाई, ऐसा हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है। तो ये और ये तो कट जाएंगे, है ना। और नीचे क्या बचेगा,
1 अपॉन माइनस का 2 आयोटा वाई, ऐसा इस पूरे से नीचे ऐसा बचेगा, है ना। अब ये जो आयोटा है इसको हटाने के लिए आप लोग क्या करो, ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आयोटा इंटू ये आयोटा, दोनों आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, और जिसका मल्टीप्लाई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास में ऐसा निकल के आएगा आयोटा अपॉन 2y। अब ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, कैन यू थिंक, ये हमारे लिए इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा ना, लाइज ऑन इमेजनरी एक्सिस। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि ये इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा, पूरा का पूरा जो है वो इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा। और बाकी यहाँ से भी आप लोग सोच सकते हो कि z बार माइनस z जो है वो एक आप लोगों को इमेजनरी नंबर ही जनरेट करके देगा, तो ये एक प्योरली इमेजनरी होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सीधा एक इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करने के लिए छोटी सी एक ट्रिक चाहिए होती थी, तो उससे आप लोग इसको सोल्व कर सकते थे इजीली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है z1 एंड z2 टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इज इक्वल टू, ये दे रखा है z इज इक्वल टू, ये दे रखा है ना, फॉर सम रियल नंबर t जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा, देन हम बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो ये हमारे लिए ऐसा है 1 माइनस टी इंटू Z1 प्लस Z2, और पिछले लेक्चर में मैंने ये आपको बताया था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके लाइन एक ना, ओ सॉरी यहाँ पे है ना Z2 इंटू टी होगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे टी होगा इंटू मल्टीप्लीकेशन में ना, तो यहाँ पे भी टी आएगा, मल्टीप्लीकेशन में टी होगा, शायद मैंने क्वेश्चन टाइप करते समय मिस्टेक कर दी, बट ऐसा होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा सोच के 1 माइनस टी प्लस टी ऐसा कर सकते हो नीचे, है ना, तब टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे 1 बचेगा, जिससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि z जो है वो Z1 एंड Z2 को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, ये लिख लो आप लोग Z1 और ये लिख लो आप लोग Z2, और बीच में कहीं पे ऐसे यहाँ पे Z आएगा, ये इसको रेशियो में, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, t रेशियो 1 माइनस टी इसमें डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर ये इसमें डिवाइड कर रहा है तो इसका सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा ज्योमेट्रिकली, मतलब ये यहाँ पे Z1 होगा और बीच में कहीं Z होगा और यहाँ पे ये Z2 होगा, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, हम लोग आराम से बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। अच्छा, पहला ऑप्शन दे रखा है Z माइनस Z1 का मोड, अब मोड जो होता है वो डिस्टेंस शो करता है, Z और Z1 के बीच की डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस, फिर बोल रहा है Z और Z2 के बीच वाली डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस, और दोनों का सम जो है वो हमें दे रखा है Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस के इक्वल, मतलब ये वाली डिस्टेंस के इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ ट्रू है, तो ऑप्शन ए विल बी आवर ट्रू, है ना। नेक्स्ट दे रखा है, ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इसमें आप लोगों के मोड भी दे रखा है, सॉरी मोड नहीं, अपना डिटर्मिनेंट, और बी ऑप्शन दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 मतलब कि इस डायरेक्शन में, सॉरी Z माइनस Z2, है ना। ओहो, थोड़ी सी मिस्टेक कर ली हम लोगों ने, डायरेक्शन गलत चूज कर ली, 1 सेकेंड, इसको मैं दोबारा भी बना लेता हूँ, है ना, इस डायग्राम को। अच्छा, हमारे लिए यहाँ पे ऐसा सिनेरियो था, यहाँ पे Z1 था और यहाँ पे Z था और यहाँ पे Z2 था, ठीक है, और ये तीनों को मिला लिया था तो ऐसी एक लाइन बन गई थी, ठीक है। और जहाँ पे Z जो है Z1 एंड Z2 को T रेशियो 1 माइनस टी में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 मतलब कि ये वाले डायरेक्शन, ठीक है, मतलब आप लोग Z ऊपर है ना, तो Z माइनस Z1 मतलब ये वाली डायरेक्शन, फिर दूसरा बोल रहा है Z माइनस Z2 मतलब कि ये वाली डायरेक्शन, इन दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है क्या, अगर आप लोग डायरेक्शन देखो ना, डायरेक्शन भी सेम नहीं है तो आर्ग्यूमेंट सेम कहाँ से होगा, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट अगर आप लोग लोगे तो 0 हो जाएगा और इसका आर्ग्यूमेंट लोगे तो पाई हो जाएगा, मतलब दोनों का आर्ग्यूमेंट तो सेम नहीं है ना, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, और इसको अभी थोड़ी देर रहने दो, इस ऑप्शन को थोड़ी देर रहने दो। नेक्स्ट डी देखो एक बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू
Z2 माइनस Z, मतलब Z माइनस Z1 ये डायरेक्शन, ठीक है, मतलब सेम रहेगी ना ये वाली डायरेक्शन। फिर बोल रहा है Z2 माइनस Z, मतलब Z2 की ओर डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इसी ऑप्शन को हम लोग थोड़ा मतलब मॉडिफाई करते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z, है ना, ये आर्ग्यूमेंट सेम होगा, या फिर इसको आप लोग जीरो बोल दो, विच इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। और ये अगर जीरो दे रखा हो तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो भी ये चीज़ लिखी हुई है ना, ये रियल एक्सिस पे लाई करेगी। कैसे? क्योंकि रियल एक्सिस पे आप लोग देखो ना, आर्ग्यूमेंट जो है वो जीरो होता है रियल एक्सिस पे, तो इसका मतलब है कि ये रियल एक्सिस पे लाई करेगी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई भी z एक रियल है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं ना। तो एक बार मेरे को ये जो भी लिखा हुआ है इसको मिटाने दो। या फाइन। तो हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, अगर रियल है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट माइनस का Z कॉन्जुगेट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें क्या देगा, ये अगर हम लोग इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो ये हमें कुछ ऐसा देगा, Z माइनस Z1, है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार, ठीक है, और इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन इससे, है ना, तो माइनस बीच में लग जाएगा और ये बन जाएगा Z माइनस Z1 और ये वाला इंटू Z2 माइनस Z1, ये ऐसा दे देगा, विच इज़ इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे, मतलब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये अगर इसको आप लोग सोल्व करोगे तो आपकी ये ऑप्शन आ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए Z और Z1 है ना, Z और Z1 है और Z2 और Z1 है। ये अगर रेशियो में दे रखे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और Z1 के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा वही तो Z2 और Z1 के बीच में होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इज ऑल्सो इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस Z1, है ना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको हम लोग ऐसा जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग इस इक्वेशन को सोल्व करना, इसको रहने देना। इसको सोल्व करोगे तब जाके आपके ये Z1 और Z आएंगे और Z2 और ये Z1 आएंगे। इसको आप लोग सोल्व करना और ये ऑप्शन लेके आना। और ये मैं बता देता हूँ, ये ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉइंट ऑन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज अ रियल एंड पॉजिटिव, है ना। तो हमें ये बताना है कि ये चीज़ जो है क्या क्या रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये सोच सकते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है वीडियो में और मेरा कुछ काम भी है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 जो है वो रियल है, इफ़ इट्स अ रियल, तो हम लोग यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं ना, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया तो हमारे लिए कुछ ना कुछ निकल के आएंगे रिजल्ट और इक्वेशन निकल के आएंगे उसी इक्वेशन से, और लास्ट में उसी इक्वेशन के लास्ट में हम लोग ये वाली वैल्यूज पुट कर लेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू पुट करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए हिंट है, आप लोग इसको ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा मेरे को काम है तो वीडियो शॉर्ट करना पड़ रहा है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू।